हरे राम बाबा, उनके साथ लंबे समय तक हमको रहने का सौभाग्य मिला। तो हम छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेलते रहते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। तो हम पूछते थे कई बार बाबा से, बाबा आपने भगवान को देखा? बोले हाँ खूब देखा है। तो आपको कब भगवान दिखाई पड़ते थे? तो बाबा कहते थे, बच्चा अभी तू समझेगा नहीं, कीर्तन करते करते जब मैं भाव विभोर हो जाता था और शरीर संसार का होश गंवा बैठता था, जब शरीर संसार की विस्मृति हो जाती थी, तो फिर मेरी नजर जहां जाती थी वहां केवल मुरली मनोहर श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई। और कहते एक बार दो बार नहीं, जब जब भावावेश होता कीर्तन में, और वो भावावेश ऐसा होता था महाराज जी, भगवान दिखाई पड़ते तो उनका आलिंगन करने के लिए बाबा दौड़ते थे। अब यहां सामने दीवाल है, पर बाबा को तो दीवाल नहीं दिख रही है, उनको तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं। यदि निकट वाले सावधान न हो तो बाबा तेजी से दौड़कर दीवाल से टकरा कर बेहोश हो जाते थे। जयपुर में एक पंडित भूरामल जी शर्मा थे, ब्राह्मण देवता थे, जयपुर की बात है, भूरामल जी नाम था उनका। बाबा के शिष्य थे, उनके घर में कीर्तन हुआ तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त थी, तो छत के ऊपर ही शाम के समय कीर्तन का आयोजन रखा गया। बाबा बोले हम छत पर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले भाई कीर्तन में हमको होश नहीं रहता, फिर कुछ घटना घट जाए तो तुम्हारे कीर्तन में बाधा पड़ जाएगी। बोले नहीं नहीं बाबा, आप तो विराजे रहेंगे, हम लोग सावधान हैं। और वहाँ कीर्तन होने लग गया, बाबा बैठे थे। कीर्तन में बाबा को भावावेश हुआ, बाबा नृत्य करने लगे, एक हुंकार किया बाबा ने और 3-4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। कितने मंजिल से? 4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। पक्की पत्थर की हवेली और नीचे पुराने जयपुर शहर की बात, पत्थर का नीचे फर्श। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 मंजिल से कोई कूद जाए, जीवित रहेगा? पर बाबा गिरे, वे तो प्रेम के आवेग में मूर्छित हो गए थे, लेकिन लोगों ने समझा कि अब इनके शरीर में अब ये बचेंगे नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये होश में नहीं आ सकते, तब संतों ने कहा कीर्तन करो होश में आ। कीर्तन किया तो बाबा ठीक हो गए, पर थोड़ी इस हथेली में, इस कूल्हे में थोड़ी चोट थी। डॉक्टर ने कहा विश्राम करना पड़ेगा, विश्राम किया। भूरामल जी ने अपनी पत्नी के सहित महाराज की सेवा की। बाबा प्रसन्न हो गए, बोले तुमने हमारे शरीर की सेवा की है, क्या चाहिए? तो भूरामल जी बोले कि भगवान, हम दोनों पति पत्नी भजन करते हुए एक साथ भगवान के धाम को जाएं। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और बाबा गलता में, एकादशी का दिन था, स्नान करके बाबा थे, हमारे महाराज भक्तमाली जी थे, चित्रकूट वाले पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी थे, तीनों महापुरुष बैठ के माला फेर रहे थे। और सवेरे 5 बजे की बात है, 4:30-5 बजे की बात। बाबा सहसा उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर बोले हमारा भी दंडवत राम जी के चरणों में कर देना, जाओ जाओ प्रेम से जाओ, हमारा दंडवत बोल देना। कह के बैठ गए। बाबा आप किससे बातचीत कर रहे थे? अरे बोलो किससे बातचीत? भूरामल विमान पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ नित्य साकेत गया है, तो हमको और आप सब संतों को दंडवत करके गया है। उसको मैंने कहा आप भगवान के पास जा रहे हो तो हमारी प्रणाम पहुंचा देना।
बाबा ने ये कहा ही था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, भूरामल जी स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके दोनों हाथ में माला झोली लेकर भजन कर रहे थे और भजन करते ही करते भगवत धाम चले गए। हाथ में माला है, मस्तक पर तिलक है और भजन करते करते दोनों। बाबा ने जो कहा था वैसा ही हुआ। सर्वत्र भगवान की अनुभूति हमने संतों से सुना है। प्रहलाद जी उसी अवस्था के संत हैं। क्वचिद्रुदति वैकुंठ चिंता शवल चेतनः क्वचिद्धसति तच्चिंता क्वचिद्धसति सच्चिंताह्लाद उद्गायति क्वचित्। कभी कभी प्रहलाद जी के सामने जब भगवान अंतर्धान हो जाते तो भगवान के विरह में प्रहलाद जी जोर जोर से रोने लग जाते। कभी कभी भगवान उनके सामने प्रकट होकर ऐसी लीलाएं करते कि प्रहलाद जी जोर जोर से हंसने लग जाते। कभी कभी आनंद में भरकर प्रहलाद जी नाचने लग जाते, उच्च स्वर से भगवान का नाम गाने लग जाते। कभी कभी प्रेम का ऐसा उद्वेग होता कि गर्जना करने लग जाते प्रहलाद जी, नाद करने लग जाते। और कभी कभी बिलज्जो नृत्यति क्वचित, लज्जा शून्य होकर प्रहलाद जी नाचने लग जाते हैं। और कभी कभी तो इतने प्रेम विभोर हो जाते हैं कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लग जाते हैं, स्वयं ही भगवान की लीला करने लग जाते हैं। सारा शरीर अश्रुकंप पुलक रोम आदि, अश्रुकंप पुलक आदि जो सात्विक भावे हैं उनसे भरा रहता, निरंतर भगवान के प्रेम में विभोर बने रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह परा प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति जो प्रहलाद जी को मिली है, ये किसी साधन से नहीं मिलती है, ये तो केवल संत सद्गुरु की कृपा से मिलती है। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण दीनहीन हो रहा है, उनको तो ये भक्ति कहां से मिल सकती है। और ऐसे प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु का द्वेष हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, आपने अभी कहा कि भक्ति ऐसे अकिंचन भक्तों के संग से मिलती है, तो प्रहलाद जी को महात्माओं का संग कहां से मिल गया? तब यह बताया गया कि जब प्रहलाद जी अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, उस समय देवराज इंद्र उनको हरण करके ले जा रहा था और कयाधु विलाप कर रही थी। तब नारद जी ने कयाधु को छुड़ाया और अपने आश्रम में कयाधु को ले जा करके रखा। उसमें गर्भ में प्रहलाद जी थे। तो देवर्षि नारद जी ने कहाँ रखा ला करके? कहाँ रखा? गिरिराज जी की परिक्रमा में नारद कुंड है, नारद कुंड में प्रहलाद नारद जी ने वहाँ अपने निकट कयाधु को रखा। और कयाधु तो अपने पति हिरण्यकशिपु की चिंता करती रहती, वो तपस्या करने गए थे। और श्री नारद जी वीणा बजा बजा करके, हरिगुण गा गा करके गर्भगत प्रहलाद जी को भगवान की कथा सुनाते रहते। तो प्रहलाद जी को बाहर संग नहीं मिला, प्रहलाद जी को पेट में ही सत्संग मिल गया और उसका प्रभाव हुआ कि वे जन्मजात भक्त हो गए। माताओं के चरणों में हमारी प्रार्थना है। आप, कई माताएं कहती हैं अपने बच्चों में भक्ति के संस्कार कैसे डालें। कल भी एक माता जी पूछ रही थी
महाराज बच्चों को भक्ति के संस्कार कैसे डालें? बाहर का माहौल बहुत खराब है, बेंगलुरु का माहौल तो बहुत खराब है, बच्चे घर से बाहर जाते ही बिगड़ने लग जाते हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? समय नहीं था, लेकिन हम एक बात मैंने कहा उनको। उन्होंने कहा कि बच्चे नकल करते हैं, आप लोगों को जैसा करता हुआ देखेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। अब आप लोग दिन भर मोबाइल चलाओगे, सिनेमा देखोगे, पति पत्नी आपस में गाली गलौज करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, सिनेमा देखने जाओगे या बाजार में होटल में खाने जाओगे, तो वही संस्कार तो बच्चों को पड़ेंगे। तो यदि आप अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं तो पहले अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र करो। माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करें। वे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र के प्रति आकर्षण न रखें और पुरुष वर्ग एक पत्नी व्रत हों। वे अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की समस्त नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखें। इस तरह से पति एक पत्नी व्रत हो और नारी पतिव्रता हो, दोनों ही वैष्णव हों, दोनों ही भगवान के भक्त हों और घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान हो, नित्य कथा कीर्तन सत्संग संकीर्तन होता हो। तो हम आपको घोषणा कर रहे हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ गया हो, आपके घर में ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे, आपके घर में सती सावित्री मीरा करमेती जैसी बालिकाएं जन्म लेंगी। पर उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जन्म के बाद सत्संग नहीं देना है, जब जीव गर्भ में आवे तभी से सत्संग देना आरंभ करना है। फिर देखो, हमारे ध्यान में ऐसे परिवार हैं जहां के छोटे छोटे बच्चे भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक 4 साल का बच्चा आया वृंदावन में। कितने साल का बच्चा? मात्र 4थी साल में चल रहा था। उसके परिवार के बड़े बूढ़ों ने कहा, इस बच्चे को दीक्षा दे दो। तो हमने कहा, ये दीक्षा देंगे, नाम जप कौन करेगा? ले करता है जप। तो उस बच्चे के हाथ में माला थी। तो मैंने पूछा बच्चे से, किसकी माला है? बोले मेरी है। माला दिखाओ। माला देखी तो दाने उसके चमक रहे थे। इसका मतलब है कम से कम 2-2.5 साल का होगा, तभी से उसने माला हाथ में पकड़ ली। जपी हुई माला अपने आप समझ में आ जाती है। वो तेल लगाने से थोड़ी माला चमकती है, जपने से चमकती है। फिर उसकी माँ ने कहा कि महाराज जी, इस बच्चे को जैसे ही होश आया इसने माला पकड़ना सीख लिया, बहुत नाम जप करता है। ये किसकी तैयारी है? ये माता पिता की तैयारी। मुंबई में एक सज्जन उनके फ्लैट में रिनोवेशन कहते, क्या कहते? रिनोवेशन बोल दो, नवीनीकरण, रंग रोगन हो रहा था। वो सब हुआ तो घर का सब सामान दूसरी जगह रखा गया। उसमें तुलसी का गमला भी रखा गया। तो 5-7 दिन हो गया तुलसी में जल नहीं चढ़ाया। तो उन महानुभाव को स्वप्न आया कि हम स्वप्न में तुलसी के पास गए तो तुलसी का पौधा मुरझाया हुआ है
और उसमें से तुलसी जी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि तू बार बार कहता है कि मुझे वृंदावन मिले, वृंदावन मिले, वृंदावन मिले। वृंदा तो तेरे घर में प्यासी है, जल तक चढ़ाने की तुझे फुर्सत नहीं है, तो वृंदावन कैसे मिलेगा? वृंदा की सेवा किए बिना वृंदावन मिल जाएगा? तो ये सच्ची घटना है मुंबई की। वो परिवार हमारे ठाकुर जी से, गुरु जी से जुड़ा हुआ परिवार, वो जगह रात्रि में ही जग गए, स्वप्न उठ देखते ही, और सीधे जहां सब सामान पड़ा था, जहां तुलसी रखी थी, देखा तो तुलसी का पौधा मुरझा रहा था। फिर स्नान किया, पवित्र हुए, फिर सुंदर जल से सींचा तुलसी को, तुलसी हरी भरी हुई। आप कहेंगे ये सुनाने का प्रयोजन क्या है? आप निष्ठा श्रद्धा पूर्वक घर में ठाकुर सेवा करें, तुलसी जी की सेवा करें, वेद लक्षणा भारतीय देसी गोमाता की सेवा करें, संतों का सत्कार करें, अतिथियों का सत्कार करें, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में ही आपकी अनुभूति होने लग जाएगी। अब बालक तो गर्भ में है और मैया को जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रही है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रही है, और जिन लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए ऐसे लोगों से वार्तालाप हो रहा है, और बाकी समय में खाली मोबाइल चला रहे हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता है, हम सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो जन्मदात्री माता थी वो तो गांव में उस समय तो मोबाइल चलता ही नहीं था, वो भी नहीं जानती थी मोबाइल चलाना। हम पेट में होते उस समय मैया मोबाइल चलाने वाली होती तो हमको भी चलाना आ जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन पेट में ही तो सीख गया था। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आप अपने पुत्रों को ध्रुव प्रहलाद बनाना चाहते हैं तो आप पहले स्वयं सावधान हो जाइए। बड़े शहरों में रहकर शिक्षा करके, नौकरी चाकरी करके, व्यवसाय करके, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है संस्कार, उन संस्कारों को बचा कर रखिए। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत धर्म का अनुष्ठान 5 वर्ष की आयु से ही करना आरंभ कर देना चाहिए। लोग पूछते हैं दीक्षा की सर्वोत्तम आयु क्या है? यदि प्रहलाद जी के मत का आदर करें तो प्रहलाद जी तो कहते हैं 4-5 वर्ष की आयु में ही बालक बालिकाओं की शरणागति हो जाना चाहिए। फिर माता पिता उनको माला फेरना, सेवा करना, भजन करना सिखावें, और ज़्यादा सावधानी नहीं रखनी है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष तक सावधानी रखनी है। तो कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं? 5 और 10 15 हो गया। यदि 10 वर्ष आपने अपनी संतान को दे दिए तो वे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उनके आचरण गलत नहीं होंगे, उनका खान पान अपवित्र नहीं होगा, उनके विचार दूषित नहीं होंगे, उनके संस्कार कभी जीवन में नष्ट नहीं होंगे। ये घर की सबसे बड़ी पूंजी है। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज के सारे संस्कार समय से हुए और प्रहलाद जी को दैत्यों की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय दैत्य विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ने के लिए भेजा गया। इस समय जितने शिक्षण संस्थान हैं भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में, वो सब के सब हिरण्यकशिपु के ही प्रतिष्ठान हैं। सब दैत्य विश्वविद्यालय ही हैं।
आप लोग कहेंगे दैत्य विश्वविद्यालय और सनातनी विश्वविद्यालय, इनमें अंतर क्या है? जिस विद्यालय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की चर्चा हो, चारों की पढ़ाई हो, चारों का बोध कराया जाए और ये चारों कैसे मनुष्य को मिले ये बताया जाए, वो सनातनी विद्या केंद्र है। अब जितने भी पूरी दुनिया में विद्यालय हैं, सब में दो ही चीज पढ़ाई जाती, अर्थ और काम। कैसे रुपया कमाओ और कैसे भोगो, बस इतना ही। धर्मशास्त्र को पूरी शिक्षा में कहीं स्थान नहीं है। न तो धर्मशास्त्र का स्थान है, ना ही मोक्ष शास्त्र का स्थान है। और जिन लोगों के यहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, उनकी जो मजहबी शिक्षा है, वो वस्तुतः मनुष्य को राक्षस बना देने वाली है, जिहादी बना देने वाली है। नाम यही लिया जा रहा है कि तुमको तुम्हारे धर्म के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, पर उस धर्म का परिणाम क्या हुआ? धार्मिक शिक्षा का परिणाम, उस धार्मिक शिक्षा का परिणाम यह है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि अशिक्षित लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, वो आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग भी, ये उनकी धार्मिक कट्टरता की शिक्षा का दुष्परिणाम है। पर धन्य है सनातन धर्म, जहां राग द्वेष की पढ़ाई नहीं जाती है, जहां यही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। बोलिए, धर्म सर्वस्वम। महाभारत का श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, न परेषां समाचरेत्। परेषां समाचरेत्। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? बोले धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो, वह व्यवहार तुम संसार के किसी भी प्राणी के साथ मत करो। अब देखो, वाक्य तो छोटा है, लेकिन सारा सदाचार, संपूर्ण मनुष्यता, संपूर्ण धर्म इसी में आ गया कि नहीं? आपसे कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? इसका मतलब आप किसी से झूठ मत बोलो। आपकी कोई चोरी कर लेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी की चोरी मत करो। आपके प्रति कोई क्रूरता, निर्दयता पूर्ण व्यवहार करेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी के भी प्रति क्रूरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण व्यवहार मत करो। आपके धन को, आपकी संपत्ति को कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। कुत्ते के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करो तो कुत्ता भी न्यौछावर हो जाता महाराज, पूंछ हिलाने लग जाता कुत्ता भी। हम किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार न करें, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव का उत्सव ओरछा में हो रहा था। बक्सर वाले मामा जी की कथा थी। संत श्री गोपालाचार्य जी भी पधारे थे और बहुत संत आए थे भारतवर्ष के। हम लोग बेत्रवती स्नान करने जा रहे थे। एक कुत्ता पीछे पीछे चला, तो हमारे एक संत थे मदन बाबा,
तो मदन बाबा अपने झोला में हमेशा कुछ न कुछ प्रसाद रखते थे। उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लेकर दिया, लो कुतरू भाई, प्रेम से 2-4 बार कहा कुतरू भाई, और कुतरू भाई तो ऐसे बिक गए, एकदम न्यौछावर हो गए कि जब हम लोग जाएं बेत्रवती गंगा में नहाने तो पीछे पीछे चल के जाएं, जब तक नहावें तब तक वहीं घाट पर पड़े पड़े सोवें, और जब वहां से चलें तो पीछे पीछे चल के आवें। पूरे समय हम लोगों के मन में तो है ये भी कोई पूर्व जन्म का संस्कारी जीव होगा जो साधुओं से इतना इसका प्रेम है। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कि कुत्ते जैसा प्राणी भी आपके स्नेह युक्त प्रेम युक्त व्यवहार को पहचानता है, तो विवेक विचार प्रधान मनुष्य आपके प्रेम युक्त व्यवहार को क्यों नहीं पहचानेगा। हमारी मजहबी शिक्षा क्या है जानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भव। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है? हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र की बात यही है, आप दूसरों को दुख देगो तो आपको दुख मिलेगा, आप सबको सुख पहुंचाओगे तो आपको भी सुख मिलेगा, जो वस्तु दोगे वही मिलेगी। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? क्या है हमारी धार्मिक शिक्षा? बोलो, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये ओछे विचार वाले, ओछी बुद्धि वाले मनुष्यों की बात है। किंतु जो उदार चरित्र हैं वो तो सारे संसार को एक परिवार समझते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, सबके कल्याण की कामना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी शिक्षा यदि पूरी संसार में प्रचलित हो जाए तो कहीं उग्रवाद आतंकवाद बचेगा? उस समय संसार का स्वरूप कैसा होगा? अब वर्तमान की मजबूरी यह है सुनील जी कि अर्थ काम प्रधान शिक्षा वाले शिक्षण केंद्रों में ही देश में अथवा विदेश में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए नया विद्यालय तो खुलेगा नहीं, खुलेगा? तो उन विद्यालयों में पढ़कर बालक बालिकाओं में आसुरी संस्कार आएंगे। आसुरी विद्यालय में पढ़े हैं तो आसुरी संस्कार आएंगे। तब क्या करना चाहिए? तब करना ये चाहिए कि एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना चाहिए। क्या? एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना। बच्चे पढ़ने जाते हैं, शाम को जैसे ही सब लौट के आ जाएं, एक निश्चित समय से कर लो, सब बच्चे बूढ़े सब हाथ पैर धो के पवित्र हो के घर के भगवान के सामने बैठ जाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर एक कोई पढ़ने लग जाए गीता भागवत रामायण, बाकी सब लोग सुनने लग जाएं। उस नित्य संकीर्तन सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य हो। ज्यादा समय नहीं बता रहे हैं हम आपको। घड़ी देख के 15 मिनट पहले कीर्तन करो, घड़ी देखकर 15 मिनट पीछे कीर्तन करो, बीच में बचा कितना? आधा घंटा। आधा घंटा सत्संग सुन लो। आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो
तो जिस संत की वाणी में आपकी श्रद्धा हो, आजकल आधुनिक यंत्र के माध्यम से भी सुना जा सकता है, आप उसके माध्यम से सुन लो। घर का प्रत्येक व्यक्ति नित्य संकीर्तन करे, नित्य सत्संग करे, तो घर में कोई विघ्न बाधा आवेगी ही नहीं। क्योंकि भाय को भाय अनक आलस हूँ, भाय को भाय अनक आलस नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस। हम आपको पक्की तौर पर बोल रहे हैं, 6 महीने तक अपने घर में करके देख लो, आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटे सत्संग। यदि आपके घर का वातावरण 6 महीने के भीतर न बदल जाए तो आप कहना। आपका घर ही वैकुंठ बन जाएगा। पर नियम से करो। अब आप बच्चों से कहो कि माला फेरो, खुद टीवी देखने बैठ जाओ, तो बच्चे थोड़ी माला फेरेंगे। सब लोग एक साथ बैठे, गृहस्थ हो या विरक्त, ब्राह्मण हो या चांडाल, मनुष्य मात्र को नित्य सत्संग अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक रूप से सत्संग करो। आप भजन में लगे हैं और आपके परिवार वाले कुसंग में पड़े हैं, तो आपके घर का भजन भी आपके काम नहीं आएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। गुजरात के एक शहर में हम गए, केसोद में, तो एक वृद्ध आकर के रोने लगे। 80 साल की उम्र थी उनकी। बोले महाराज जी बहुत दुखी हैं, हम पति पत्नी दोनों सत्संग करते हैं, पर लड़के बच्चे नाती पोते इतने विमुख हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, 8-9 बजे तक सो के उठते हैं, देर रात घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आते हैं। बहुत दुखी हैं हम। आप कहते सत्संग से सुख होता है, शांति आती। हम तो 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमको तो बिल्कुल शांति नहीं है। हमने कहा उसका कारण यही है कि सत्संग मिलता है तुमको आधा घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे का, और कुसंग मिलता है घर में 23 घंटे का। तो 23 घंटे का कुसंग और 1 घंटे का सत्संग कहाँ से प्रभावी होगा? अपने घर में ऐसा वातावरण निर्मित कर दो कि 24 घंटे सत्संग ही सत्संग हो घर में। जिधर देखें उधर किसी महापुरुष की छवि, भगवान की छवि, भगवान का नाम, तिलक का चिन्ह, शंख चक्र का चिन्ह, धनुर्बाण का चिन्ह। जिधर देखें उधर भगवान की याद आवे, भगवान की स्मृति आवे, ऐसा घर को बना के रखो। तो प्रहलाद जी को जो भक्ति प्राप्त हुई है वो अपनी माता के पेट में ही प्राप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हा। संडामर्क के विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी का प्रवेश हुआ। बहुत दिन तक प्रहलाद जी वहां पढ़े, पढ़ने में बहुत तेज थे। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते वो प्रहलाद जी कंठस्थ कर लेते। ध्यान दें, प्रहलाद जी एकश्रुति थे। एकश्रुति माने एक बार जो सुन लिया वो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता। एकश्रुति थे प्रहलाद जी। पूरे विश्वविद्यालय में सबसे तेज पढ़ने में। तो संडामर्क से परिचय है आपका? नहीं। शुक्राचार्य के पुत्र, वही विश्वविद्यालय के कुलपति थे संडामर्क। संडामर्क ने सोचा ये पढ़ने में बहुत तेज है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र है, जब हमारी पढ़ाई हुई विद्या महाराज के सामने ये सुनाएगा
तो हमको बहुत इनाम मिलेगा, बहुत दक्षिणा मिलेगी, बहुत पुरस्कार मिलेगा। तो प्रहलाद जी को लेकर के चंडामर्क हिरण्यकशिपु के पास गए। कहा, महाराज आपका पुत्र पढ़ने में बहुत तेज है, हमारे विश्वविद्यालय का सबसे अधिक बुद्धिमान छात्र है ये, आप कुछ भी पूछो सब जानता है। श्री प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वत्सो मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद जी गए, अपने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया। पिता हिरण्यकशिपु ने उठा करके गोद में बिठा लिया और बड़े प्रेम से पूछा, मन्यते साधु यद भवान, बेटा कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया कौन सी बात लगती है, तुम बताओ। प्रहलाद जी का दोष नहीं है। हिरण्यकशिपु को पूछना चाहिए था कि जो गुरुजी ने तुमको शास्त्र पढ़ाया उसका कोई श्लोक सुनाओ तो सुना देते, पर वो पूछ रहा है कि तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद उवाच, क्या बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, तत्साधु मन्ये सुरवर्षदेहिनां सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्, सदा समुद्विग्न धिया हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रये, वनं गतो यद्धरिमाश्रये। पिताजी हमको तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये संसार गृहस्थाश्रम असद रूप है, अंधेरा कुआं है। इस अंधेरे कुएं में गृहस्थाश्रम रूपी अंधेरे कुएं में जानबूझकर कूदना नहीं चाहिए। इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलकर जंगल में चला जाए और अनन्य भाव से भगवान की शरण लेकर भजन में लग जाए। हम तो इससे बढ़िया बात किसी को नहीं समझते। बहुत ध्यान दें, यहां प्रहलाद जी ने गृहस्थाश्रम को असद रूप कहा और अंधेरा कुआं कहा। क्या गृहस्थाश्रम इस प्रकार से निंदा के योग्य है? बोलो। क्योंकि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। और यहां प्रहलाद जी गृहस्थाश्रम की निंदा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जिस घर में तुम्हारे जैसा बाप हो, होलिका जैसी बुआ हो, कुसंग का वातावरण हो, सत्संग बिल्कुल भी न हो, केवल ऊट पटांग खाना पीना भोगना देखना, बस इसी में सब मस्त रहने वाले हों, भजन की भगवान की कोई चर्चा न हो, अध्यात्म की कोई चर्चा न हो, ऐसा घर अंधेरा कुआं है, विषय रूप है। उससे बाहर निकलकर भगवान के भजन के लिए सब कुछ त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। यह सुनकर के हिरण्यकशिपु को क्रोध नहीं आया। हिरण्यकशिपु हंसने लग गया। हिरण्यकशिपु बोला कि बच्चों की बुद्धि कितनी भोली होती है। कोई गीत कहीं से सुन लिया, उसका आशय नहीं समझते हैं, गाने लग गए। जिन घरों में रिकॉर्डिंग में फिल्मी गीत बजाए जाते हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे फिल्मी गीत गाते हैं। उनको अर्थ मालूम नहीं है कि जो गीत हम गा रहे हैं इसका आशय क्या है, उनको पता नहीं है, पर चूंकि वो सुनते हैं तो वो गाते हैं।
हिरण्यकश्यप बोला देखो तो सही, कहाँ से ये श्लोक याद करके लाया, वन में चला जाए, भगवान का आश्रय ले, भजन करे, गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है। ए संडामर्क, ऐसे ऐसे थर थर कांपने लगे। हाँ महाराज, आए तो बेचारे इसलिए थे कि हमको पुरस्कार मिलेगा, फटकार मिली। तुम्हारे विद्यालय में विष्णु के पक्षपाती जरूर आया जाया करते होंगे, और उनके मुंह से सुनकर के इसने याद कर लिया है ये बात। तुम हमारे पुरोहित, हमारे हितैषी हो कि हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु, हमारे लड़के की बुद्धि को बिगाड़ रहे हो। और बेचारे ऐसे ऐसे कांपने लगे, ये तो दुष्ट है, कहीं हमको ही फांसी पर न चढ़ा दे। प्रहलाद जी ने देखा संडामर्क बेचारे थर थर कांप रहे हैं। प्रहलाद जी बोले कि हाँ, हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ इसको, ठीक करो। बेचारे लाए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी से बोले बेटा प्रहलाद, हमने तो तुमको ये बात कभी पढ़ाई नहीं, ये तुमने कहां से याद की? ये तुम्हारी बुद्धि में भेद कहां से आ गया? प्रहलाद जी बोले ये अपना है और ये पराया है, इसी का नाम है भगवान की माया। मैं और मोर तोर ते माया, जही बस खीन है जीव निकाया। इसी का नाम माया है, और माया से मुक्ति का एकमात्र साधन है भगवत शरणागति। इसलिए जिन भगवान की माया में मोहित होकर प्राणी अपने पराये के चक्कर में पड़े हैं, ऐसे मायापति भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उन्हीं भगवान की शरण हम में रहते हैं। और देखो, शरीर संसार पर जिसकी दृष्टि है वो ऊट पटांग बातें किया करते हैं, और जिनकी दृष्टि परमात्मा में है वे तो हमारे जैसी ही बातें किया करते हैं। इतना सुनते ही संडामर्क क्रोध में तिलमिला उठे। अरे बोले तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अरे हमने पढ़ाया नहीं, किसी दूसरे से सुना नहीं, फिर तुम्हारा दिमाग ऐसा कैसे हो गया? प्रहलाद जी बोले जैसे चुंबक अपने आप लोहे के पास खींची चली, चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे ही भगवान नारायण तो चुंबक हैं और मैं लोहा हूं। मेरी चित्तवृत्ति सहज भगवान की ओर आकृष्ट हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, यहां चुंबक है और यहां लोहा है, और बीच में आपने ये पुस्तक ऐसे रख दी, तो लोहा चुंबक की ओर जाएगा? मोटा कपड़ा रख दिया तो जाएगा, अखबार रख दिया तो जाएगा? हम कहना ये चाहते हैं, जैसे ही अंतःकरण अविद्या माया के आवरण से मुक्त होगा, आपकी वृत्ति अपने आप भगवान की ओर ही जाएगी, आपकी वृत्ति संसार की ओर नहीं जाएगी। प्रहलाद जी बोले हमारी वृत्ति सहज भगवान की ओर जा रही है। संडामर्क बोले लाओ हमारा डंडा, आनीताम अरे बेत्रम, लाओ हमारी चड़ी लाओ। ये दैत्य कुल कज्जल, दैत्य कुल कलंक प्रहलाद ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मार पीट कर सुधारना पड़ेगा, इसको मार पीट करके सुधारना पड़ेगा। बहुत डराया धमकाया प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं आया। कुछ दिन और पढ़ाया प्रहलाद जी को, बोले अब तो इसको पुराना पाठ भूल गया होगा, चलें हिरण्यकश्यप के पास लेके जावें। कहे महाराज अब पूछो, अब सब बताएगा ये।
अब की बार प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया अपने पिताजी के। बड़े प्रेम से गोद में बिठाकर प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा प्रहलाद, प्रहलादानुच्यतां तातो स्वधीतम किंचिदुत्तमम काले नैतावता युष्मन यदि शिक्षत गुरोर्भवान। बेटा प्रहलाद, इतने समय में जो तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने तुमको पढ़ाया है वो पाठ तुम हमको सुनाओ। अब प्रहलाद जी बड़े विचारशील हैं। प्रहलाद जी अपने मन में सोचने लगे कि गुरु शब्द का अर्थ, ध्यान दें, गुरु शब्द का अर्थ षंडामर्क में घटित नहीं होता है। गुरु माने क्या होता है? गुकारस्त्वंधकारत्वम रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। प्रहलाद जी बोले, ये संडामर्क जी तो ऐसे हैं कि कोई प्रकाश में खड़ा हो तो खींच के उसको अंधेरे गड्ढे में डाल दें। तो गुरु शब्द का अर्थ इनमें घटित नहीं होता है। गरति सिंचति कर्णयो ज्ञानामृत मिति गुरु। जो ज्ञानामृत प्रेमामृत का सिंचन कर्ण के माध्यम से शिष्य के भीतर करे, उसके भीतर भगवत भाव का जागरण करे, उसको गुरु कहते हैं। ये तो उल्टे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले की बुद्धि खराब हो गई। तब गुरु शब्द का अर्थ तो केवल नारद जी में घटित होता है। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। अपने गुरुदेव नारद जी का स्मरण किया, जिनसे उन्हें गर्भ में ही शिक्षा दीक्षा मिल गई थी। वो श्री नारद जी महाराज का स्मरण करके प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ध्यान दें, प्रहलाद जी के उपदेश में क्रम है। पहले उन्होंने कहा घर छोड़ करके गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, उससे निकल के जंगल में जाकर भगवान का आश्रय ले। अब जंगल में जाकर भजन कैसे करे ये आगे बता रहे हैं। वहां वन में जाकर वनम गतः, वनम गतः का अर्थ क्या है? हम यही अर्थ करते, वनम गतः वृंदावनंगतः यत हरिम आश्रय। तो वृंदावन में जाकर भगवान का आश्रय है। वहां जाकर क्या करे? श्रवणम, भगवान की कथा सुने, कीर्तनम, कीर्तन करे, स्मरणम, सब में भगवान है ये अनुभव करे। निरंतर उठते बैठते सोते पीते खाते जगते भगवान का स्मरण करे। पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा करे। ध्यान दें, भगवान की चरण सेवा संभव है क्या? बोलो। आपके घर में शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, बड़े दिव्य दिव्य स्वरूप हैं, हमने दर्शन किए। उनकी चरण सेवा करते हैं आप? कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना, तब पाद सेवन भक्ति कैसे होगी? पतिव्रता माताएं अपने पति के चरणों की सेवा करते हुए अनुभव करें कि हम नारायण के चरणों को दबा रहे हैं। पाद सेवन। शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों को दबाते हुए अनुभव करें
कि हम अपने आराध्य प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, क्योंकि गुरु में और भगवान में भेद नहीं। पुत्र अपने माता पिता के चरण दबाते हुए अनुभव करे कि हम साक्षात लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रहे हैं। ये संत के चरण, ब्राह्मण के चरण, माता पिता के चरण, गुरु के चरण, ये भगवान के ही चरण हैं, ये मान करके दबावे। पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान का अर्चन, वंदन, भगवान को प्रणाम। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। सख्यम, भगवान ही हमारे सच्चे सखा हैं, हितैषी हैं। और आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण, सब कुछ भगवान का ही है। तवई वास्मि, तवई वास्मि, तवई वास्मि, आपका ही हूं, आपका ही हूं, आपका ही हूं। इतना सुनकर के हिरण्यकशिपु के होठ कांपने लगे। हे संडामर्क, मैंने पहले तुमको फटकार लगाई थी, अब तो हमारा लड़का और ज्यादा बिगड़ गया। असारम ग्राहितो बालो मामनादित्य दुर्मते, अरे दुर्बुद्धि, हमारे घर में ही तुमने आग लगाई, हमारे बालक को असत शिक्षा दे दी। संडामर्क थर थर कांपने लगे। क्या बोले? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मत प्रणीतम सुतो बदच्चेस तवेन्द्र शत्रु, नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन्, नियच्छ मन्युं कददास्ममानः, नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। न तो हमारा पढ़ाया है, न किसी दूसरे का पढ़ाया है, ये तो पेट से ही पढ़ के आया है। संडामर्क झूठ बोल रहे थे, वो तो सही बोल रहे थे। प्रहलाद जी तो पेट से ही पढ़ के आए, पर वो गुस्सा में बोल रहे थे कि हमने नहीं पढ़ाया, ऐसा वातावरण हमारे विद्यालय में नहीं है, इसका मतलब पेट से पढ़ के आया। हिरण्यकशिपु ने कहा हमको पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, भला कोई पेट से पढ़ के आता है क्या? प्रहलाद जी बोले गुरुजी को डांटो मत, हम तो पेट से ही पढ़ के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हम पेट से ही पढ़ के आए हैं। प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा। भगवान में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, लगाए जाने पर बुद्धि लगती है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, अपने आप भगवान कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि लगने वाली होती तो यहां आकर प्रहलाद चरित्र सुनने की क्या जरूरत थी? और लगाए जाने से लगती तो पहले लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा उनकी तो लगे। लगाने का ठेका किसने ले रखा है?
वक्ताओं ने, कथाकार, कथावाचकों ने सबकी बुद्धि को भगवान में लगाने का ठेका ले रखा है। उनकी ठेकेदारी बेकार है, बिल्कुल फेल है, फेल फेल फेल। क्यों? अरे पहले उनकी बुद्धि तो लग जाए। जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, दिन रात कथा सुनाते हैं, उनकी बुद्धि रुपया पैसा में लगी है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में लगी है, सम्मान में लगी हुई है, ईंट पत्थर में लगी हुई है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी हुई। इसका मतलब ये मत समझना कि सबकी बुद्धि नहीं लगी हुई, प्रायः इसी प्रकार के लोग हैं। इसका आशय ये मत समझ लेना कि किसी की बुद्धि नहीं लग सकती है, ऐसा नहीं। सामने माता जी बैठी है, प्रमाण। ऐसी घटना घट गई, उस घटना का प्रभाव माता जी के चित्त पर इतना अधिक हुआ कि जैसे तैसे भगवान की सेवा करके बच्चों को स्कूल भेज करके नींद की गोली खाकर पड़ जाती। और उसी समय पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज की कथा यहीं बेंगलोर में हुई। घर से बाहर निकलती नहीं थी, पर आप डोंगरे जी की कथा में गई, नींद की गोली खाना छूट गई, डिप्रेशन खत्म हो गया और माताजी तीव्र गति से भजन में लग गई। सामने उदाहरण है। उसका कारण यह था कि श्री डोंगरे जी की बुद्धि भगवान में ही लगी हुई थी। हम गिनती नहीं बता सकते, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो हमको कहते हैं कि हम पहले बिल्कुल दूसरी प्रकार के थे और अब भगवत भजन को छोड़कर दूसरे में प्रवृत्ति नहीं है। कैसे? कहते हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे रात बीत गई हो और दिन आ गया हो, ऐसा हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक भारतीय प्रवासी का लड़का, अमेरिका में पढ़ने वाला एक लड़का, मारवाड़ी परिवार का, वो लोग अमेरिका में ही बस गए, वहीं के निवासी हो गए। वो लड़का बड़ा व्याकुल था, कैसे भी एक बार दूरभाष से बात हो जाए। बात हुई, बोला मैं वृंदावन आ रहा हूं, भगवान का दर्शन करने नहीं आ रहा हूं, आपका दर्शन करने आ रहा हूं, मैं आपका दर्शन करूंगा। आया, हमको मिला कहाँ? वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जयंती मनाई जा रही थी, उसमें हम गए थे। वहीं वो बच्चा आया। अब मैंने तो उसको पहली बार देखा था, आकर के साष्टांग पड़ गया, इतना रोया हम आपको बता नहीं सकते। मैं कहा ये अपरिचित लड़का इतना क्यों रो रहा है? बोला महाराज जी मेरा जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, पूरी तरह कुसंग में मैं बर्बाद था। अपने परिवार का अकेला पुत्र हूँ। मेरी माँ ने बहुत कहा कि बाबा जी की कथा आती है सुना करो, मैंने कभी नहीं सुना। पर एक क्लिप हमारे एक मित्र ने हमको महाभारत कथा की क्लिप दी और धीरे धीरे हमको सुनने में रुचि जगी
फिर मैंने आपका संपूर्ण महाभारत जो आपने सीकर से कहा था, उस संपूर्ण महाभारत को 1 महीने में सुना और सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए। क्या? बोले मैंने एक जीवन में निश्चय किया है कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने किसी आचरण से अपने पिता माता को दुखी नहीं करूंगा। तीसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं जीवन पर्यंत शुद्ध शाकाहारी बनकर ही रहूंगा। होटल का बाजार का ऊटपटांग खाऊंगा पीऊंगा नहीं। चौथा निश्चय किया है मैं अपने काम से काम रखूंगा पर किसी भी स्थिति में कुसंग में नहीं पड़ूंगा। और मैं वहाँ पास में इस्कॉन की संस्था है, उसमें मैं जाने लग गया हूँ और मैं 16 माला महामंत्र की नित्य करता हूँ, जप भी करने लग गया। अब देखिए सुनील जी, नया लड़का 20-25 साल का, ध्यान से सुनो, अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ और इस अवस्था में सत्संग से इतना सुधार हो गया। फिर एक बात, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर लेकर उसकी माँ का फोन आया। बोले महाराज जी आपको ही सब कुछ मानता है, ये विवाह के लिए राजी नहीं है। अब मेरा तो परिवार कैसे चलेगा, एक ही लड़का है। मैंने कहा हमसे बात कराओ। बात हुई, हमने कहा तुमने तो हमको वृंदावन में बताया था कि हमने कुछ निश्चय किए हैं कथा सुन के कि मैं अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करूंगा। आप अपनी बात से अलग हो गए, झूठ हो गई आपकी बात। बोला ये तो मेरे ध्यान में नहीं था। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी माँ को कहिए कि मैं माँ जो कहेगी वो मैं मानूंगा। मेरा ये भाव नहीं कि मैं किसी दूसरे की चर्चा करूं, पर यहां नहीं, बाहर की धरती पर रहने वाले हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग भजन में लग गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सत्संग से सुधार नहीं होता, पर यदि हम केवल यही लक्ष्य लेकर चलें कि हमको कथा सुना सुना करके जय जयकार बटोरनी है, रुपए पैसा इकट्ठा करना है, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा का अर्जन करना है, ये भाव लेकर के हम कथा कहें तो उस कथा से न हमको लाभ होगा न सुनने वालों को लाभ होगा।